मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निलंबन को लेकर प्रदेश की सियासत उफान पर है। वहीं इंदौर में हमारे सहयोगी अजहर शेख ने जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी असंसदीय भाषा और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का अंतिम बजट आ चुका है और इस पर हमारे संग मौजूद है बात करने के लिए जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर जी। सर, शिवराज सरकार का अंतिम बजट है, कैसे आप पहले इसको देखते हैं? नहीं, मैं सबसे पहले तो करेक्ट करना चाहूँगा आपको। शिवराज सरकार का अंतिम बजट नहीं हो सकता, ये इस कार्यकाल का अंतिम बजट हो सकता है। शिवराज सिंह जी को तो जिस प्रकार से उनका जनता का स्नेह और प्यार मिल रहा है, तो मैं समझ आने वाले 10-20 साल तक और शिवराज जी की सरकार रहने वाली है मध्य प्रदेश में। रही बात बजट की, तो बजट प्रदेश के किसान हों, युवा हों, महिलाएं हों, सर्वत्र क्षेत्र के लिए बहुत सुखद बजट है। और निश्चित रूप से जो गांव गरीब के विकास की हम बात करते हैं, कल्याण की हम बात करते हैं, निश्चित इस बजट से युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार के अवसर इसमें बढ़ेंगे। और लाडली बहनों के लिए 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखा है, निश्चित रूप से उनके परिवार में खुशहाली और समृद्धि इस बजट के माध्यम से आएगी। किसानों के लाभ के वो दोहरा लाभ के किसान के उसके लिए अब निरंतर केंद्र सरकार भी प्रयास करते रही और माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा पूरी संवेदना के साथ में इस क्षेत्र इसके लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट है, निश्चित ही युवा हों, बुजुर्ग हों, किसान हों, महिला हों, गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए, इसकी समृद्धि के लिए बहुत लाभकारी होगा। आपको मतलब कॉलेज की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, इसको भी शिवराज सरकार ने देखा है। निश्चित रूप से सबसे पहले तो आज देख रहे हैं कि पूरा प्रदेश में जो खुशहाली का माहौल है, कि मध्य प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई होगी। हमारे हिंदी में शासकीय स्कूल से पढ़ के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं अब हमारे वो भी डॉक्टर बन पाएंगे। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश में अब शिक्षा का स्तर भी बहुत अच्छा हुआ है, अवसर भी शिक्षा के बहुत बड़े हैं। अब मेडिकल की सीटें बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि अब मध्य प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों से भी शिक्षा के क्षेत्र में भी सबसे आगे रहने वाला है। तो इसका लाभ निश्चित रूप से बजट का प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के युवाओं को मिलने वाला है। कांग्रेस को तो विरोधी नज़र आता है क्योंकि बजट को लेकर कहा है कि चुनावी बजट है। देखिए, कांग्रेस के पास उनका अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। उनका पुराने कार्यकाल की बात करें या बीच में इस भाग्य से उनको जो भाग्य कहें, मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य था, लेकिन कांग्रेस का सौभाग्य था कि 18 महीने की उनकी जो सरकार में नहीं बनी है, तो उसमें उन्होंने जो कुछ प्रदेश के विकास के लिए क्या हो, प्रकाश की उन्नति के लिए क्या हो, मतदाताओं के लिए, जनता के लिए कुछ क्या हो, ऐसा कुछ बताने के लिए है नहीं। इसलिए उनका हमेशा एक ही आलाप चलता है कि सरकार ने कुछ किया है शिवराज जी ने, उसका विरोध करना है। तो विरोध करके वो अपना विपक्षी धर्म का पालन कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कहीं पर भी किसी बात को वो तार्किक रूप से, मैं समझता हूँ कि अगर करने वाला विषय हो तो उससे हमेशा भागने का प्रयास करते हैं। और ये हम अभी निरंतर सदन में भी देख रहे हैं, जहाँ अपनी बात तार्किक रूप से रखना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए, तो वहाँ पर उस बात को रखने के बजाय सदन का बहिष्कार करना और सदन से बाहर निकलना, ये उनका काम करने का शगल बना हुआ है। गैस टंकी की बात की जाए, उस पर दाम बढ़ा दिए गए हैं, काफ़ी इसका भी विरोध देखने में आया है। आम जनता को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हम कोरोना जैसी महामारी से निकले हैं, वैश्विक महामारी थी, और मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी महामारी से निकलने के बाद भी आज हम आर्थिक रूप से जहाँ पर खड़े हैं, ये दुनिया के देश हमारी तरफ आशा भरी नज़रों से इसलिए देख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व के कारण ये संभव है कि जहाँ अमेरिका जैसे देश में भी महंगाई का स्तर बहुत 2 गुना स्तर पर बढ़ा है, जहाँ पर रोज़गार जो है कम हुए हैं, वहाँ लोग नौकरियाँ छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ भारत एकमात्र ऐसा देश है, मध्य प्रदेश हमारा ऐसा देश है कि हमने महंगाई को बढ़ने का इसको स्थिर रखा है। निश्चित रूप से बड़ी वैश्विक महामारी थी, बड़ा कारण था, इसके लिए कुछ थोड़ा सी आंशिक रूप से उतार चढ़ाव तो आना स्वाभाविक था। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में हमने रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाया है, हम नौकरी दे रहे हैं। इस स्थिति में भी हमने महंगाई को भी कंट्रोल किया है उसको बढ़ने से। और साथ साथ में इतनी बड़ी आबादी देश की, जिसको कोरोना के कारण से परिवार जो गरीब हैं, छोटे मजदूर परिवार हैं, उनके भी इस बात का ध्यान रखा, खाद्यान्न का, कि किसी के भी घर में किसी भी परिस्थिति में उनको भूखा पेट सोना नहीं पड़े, तो उनको राशन देने का भी हमने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि महंगाई वाला जो विषय, महंगाई पे भी हमने संतुलन के काम किया है। ये तो हम पुरानी सरकारों को देखें, उस समय तो कोरोना जैसी कोई महामारी ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, लेकिन जिस तेज़ी से उनके दौर में महंगाइयाँ बढ़ी थी,
बेकाबू हुई थी, आज उसकी और इस वर्तमान सरकार की अगर हम कल्पना करें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ये सबसे बड़ी बात है, प्रदेश में एक हलचल मची हुई जीतू पटवारी को लेकर, उनका उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जीतू पटवारी जो हैं वो असंसदीय भाषा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। उनका पुराना रिकॉर्ड भी देखें तो जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से उन्होंने टिप्पणी की, असंसदीय भाषा का उपयोग वो बीच चौराहों पर करते रहे, ये पूरा हर व्यक्ति जानता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। और रही बात सदन की, तो सदन में भी जिस प्रकार से असंवेदनशील व्यवहार उनका जो व्यवहार रहता है, जो उनकी बातें रहती हैं, तो ये उनकी एक पहचान बन गई है। तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति से कोई बहुत अच्छी आचरण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करके जनता की गाड़ी में मेहनत और पसीने की जो कमाई उसका खर्च होता है, और वहाँ पे देश की जनता अपेक्षा ये करती है कि वहाँ जो बात होती है, वहाँ जो काम होता है, निश्चित रूप से प्रदेश की उन्नति होगी, जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन इतना महत्वपूर्ण स्थान पे भी वो जिस प्रकार की हरकतें करते हैं, जिस प्रकार से सदन के समय को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा प्रदेश उनके असली व्यवहार को भी और चेहरों को भी जानता है। तो उनको ये सब चीज़ से बाज आना चाहिए। जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वो विधायक हैं, तो विधायक होने के नाते जो जवाबदारियाँ हैं, विकास पे उनको बात करना चाहिए। अच्छे काम सरकार कर रही है तो निश्चित रूप से उनको अच्छे कामों के लिए उसके लिए प्रशंसा भी करना चाहिए। सिर्फ सरकार के लिए गालियाँ बकना, अपशब्दों का उपयोग करना, ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा चली है, कौन प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सरकार को कितनी ज़्यादा गाली बक सकता है, कितने ज़्यादा अपशब्द बोल सकता है। तो ये आपस की इसी स्पर्धा और प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं कि सरकार को गाली बकना और जनता के बीच में कहीं ना कहीं बने रहने का प्रयास करना। लेकिन जनता के बीच में भी उनका असली चेहरा लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये विषय जीतू पटवारी जी के व्यवहार और उनके आचरण, ये विषय बात करके मैं अपना समय में समझता हूँ कि हाँ, क्योंकि जनता भी उनको जानती है। जब पिछली बार मैं विधायक था तब भी जीतू पटवारी जी राव के विधायक थे, और मैंने खुले मंच से, एक मंच पे जीतू पटवारी जी भी बैठे थे और मैं भी बैठा था, मैंने वहाँ से बताया कि पटवारी जी विधायक होने के बाद भी उनकी विधानसभा के जो ज्वलंत मुद्दे थे, जो वहाँ की प्रमुख सड़कें थी, वो विधानसभा में उठाता था, मैं रखता था विषय। और मैंने उस समय सांवेर विधानसभा और राव विधानसभा को जोड़ने वाली कुछ मुख्य सड़कें थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने उसकी मांग की और वो स्वीकृत भी हुई, वो बनवाया भी। तो वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले व्यक्ति हैं। राव विधानसभा में उन्होंने कोई प्रयास करके बहुत बड़ा काम किया हो, मैं नहीं समझता हूँ कि वो बताने के लिए हुआ। और जब व्यक्ति के पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है तो इस प्रकार के झूठी बातें करना, आक्षेप लगाना, अपशब्दों का उपयोग करना, गालियाँ बकना, ये स्वाभाविक व्यवहार है। क्या लगता है कि लंबी चाल चल के जीतू पटवारी ने अपना एक नाम ऊंचा कराया भारत जोड़ो यात्रा में, कहता देखिए? नहीं, मैंने कहा ना, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा तो पूरे देश के सामने उसका असली चेहरा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, बल्कि भारत को तोड़ने वालों को जोड़ने की यात्रा थी। उसका जो संदेश पूरे देश में गया, और हम प्रदेश में भी देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस में तो चापलूसी वाला व्यवहार होता है। वो भले कितना भी पैदल चले हों, लेकिन जनता ने उनको पैदल करने का मन बना लिया है। वो कल के हमारे तीनों, आप त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड का रिजल्ट आप देखें तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास की मोहर देश की जनता ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी लगातार दूसरी बार सफलता हमको मिली है। तो इसका मतलब अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। वो जितनी भी लंबी पदयात्रा उन्होंने किया है, कांग्रेस पदयात्रा ही करने वाली, वो पैदल यात्रा ही करने वाली, उनको पैदल ही रहना है। सत्ता में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरा सहयोगी गौतम सरदार के साथ अजय शेख, खबर मतलब इंदौर।